पहुंचा दे। पंजाब से सामने आ रही है जहां पर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सिद्धू मूसेवालों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पंजाब के मानसा में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर यह जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। लेकिन इस वक्त दुखद खबर यह आ रही है कि निधन उनका हो चुका है। बदमाशों ने मूसेवाला को गोली यहां पर मारी। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मान सरकार ने अभी हाल ही में उनकी सुरक्षा में कटौती भी की थी कि उतनी जरूरत अभी उन्हें नहीं है। जो सिक्योरिटी उनको यहां पर मिली हुई थी उसमें कटौती जरूर हुई थी और बदमाशों ने आखिरकार इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। चमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, क्या ये पूरी खबर सामने निकल कर आ रही है? जी देखिए, जिस तरह से आज जो पंजाब के जो काफी मशहूर सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उनकी जो है जो उनके ऊपर फायरिंग हुई है और वो मानसा जिले में जो है मूसेवाला जो गांव है उनका, वहां से निकले हुए थे अपनी जीप पर और वो खुद ड्राइविंग कर रहे थे और उनके साथ एक कांस्टेबल था और साथ ही उनके साथ कुछ 2 लोग और उनके साथ थे। लेकिन उनके बीच रास्ते पर जो है उनके ऊपर जो है उनकी कार के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है और उनकी जो है गोलियां बरसाने के बाद जो है उनको जो है वहां के जो मानसा का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया। लेकिन भर्ती करवाने के बाद जो हमारे जो न्यूज 18 पंजाब के जो सोर्सेज हवाले से खबर आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की जो है इस हादसे में जो है गोली जो उन्हें लगी है उसमें जो मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से पंजाब में जो है अभी सिद्धू मूसेवाला पर जो अटैक हुआ है उससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चमन कोई जानकारी मिल रही है कितने बदमाश थे, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? जी देखिए, इस अभी तक पुलिस के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग जो हैं इन्होंने जो है गोलियां बरसाई है। बस अभी तक जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ इतनी जानकारी सामने आई है कि कुछ लोग जो हैं गाड़ी में आए और उनके ऊपर जो है उन्होंने ताबड़तोड़ जो है उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां बरसाई और उसके बाद जो है सिद्धू मूसेवाला के पास जो था वो जो सुरक्षा थी वो कम थी, क्योंकि उनके पास जो है सिर्फ एक ही पुलिस वाला उनके सुरक्षा में मौजूद था और उनके साथ जो है दोस्त थे और सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चला रहे थे और उनके ऊपर जिस तरह से जैसी गोली उनके ऊपर बरसाई गई तो उसके बाद जो है सिद्धू मूसेवाला वहीं पे घायल हो गए और उसके बाद जो है वहां पर लोग अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग आए और उन्होंने वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने उनको वहां के मानसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अस्पताल में पहुंचाने के बाद जो है उनकी जो है वहीं पर जो है मौत हो चुकी है। जी तो चमन पलानिया इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं, हालांकि कुछ और जानकारी सामने आनी बाकी है। चमन, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब क्या ये किसी साजिश के तहत पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया? अभी फिलहाल अटकलें या कयास लगाए जा सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। जब आधिकारिक बयान यहाँ पर सामने आएगा तब मालूम चलेगा कि आखिर किस तरह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या यहाँ पर कर दी गई। क्या कुछ और जानकारी आप देना चाहेंगे? किस तरह से ये पूरा मसला यहाँ पर चल रहा था? क्या कोई पहले आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी इस पूरी वारदात को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला जो है वो पंजाब के जो काफी जो है एक काफी माने हुए सिंगर माने जाते हैं और ये यहाँ पर नहीं लेकिन पंजाब के बाहर भी जो बाहर के देश हैं कनाडा या अमेरिका जैसे काफी इनके शो होते रहते थे। लेकिन इनको पहले से भी सिद्धू मूसेवाला जब पंजाब से इनको विधानसभा 2000 अभी पीछे जो विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने इनको अपना मानसा से उम्मीदवार बनाया था। तो उसके बाद भी जो है मूसेवाला को काफी धमकियां जो है पहले भी मिलती आ रही थी, क्योंकि वो एक काफी पंजाब के माने हुए सिंगर थे। तो कहीं ना कहीं अब माना जा सकता है कि किस तरह से उनके ऊपर जो है पहले से ही जो है धमकियां भी और इस पूरी वारदात की परतें तब खुलेंगी जब पुलिस की तरफ से अब पड़ताल की जाएगी कि आखिर किस तरह से इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। विक्रांत, क्या कुछ कहा जा सकता है? पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या यहां पर कर दी गई। देखिए, बिल्कुल बहुत ही बड़ी घटना जिस तरीके से दिन दहाड़े ये घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठेंगे और पंजाब की सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे कि किसने इस घटना को पूरा अंजाम दिया। और क्योंकि ये जो घटना रची गई है, जिस तरीके से घटना हुई है, उससे साफ है कि बिल्कुल उन्हें निशाना बना करके उनकी हत्या की गई है। और सिद्धू मूसेवाला पंजाब में एक बड़े सिंगर थे, उनका काफी लोकप्रियता है वहां पर। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो चुनाव में
कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार भी थे। हालांकि चुनाव वो हार गए थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को चाहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, न केवल पंजाब में बल्कि देश दुनिया में उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी संख्या। और इस तरीके से उनको जो दिन दहाड़े गोली मारी है और पंजाब की तरफ से जो लोग थे उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर के गए, लेकिन जो जानकारी आई कि वहां पर उनकी मौत हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा कि उनको लाने जब अस्पताल में लाया गया उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब पंजाब के लिए वहां पर पंजाब में सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ाई गई है। और पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की थी मंत्री से, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की थी। और ऐसे समय पर मूसेवाला की हत्या होना निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए, पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पंजाब में ये घटनाएं बढ़ी हैं, वो पंजाब सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। विक्रांत, क्या कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी चमन पलानिया भी हमें बता रहे थे धमकियों का जो सिलसिला था वो भी सिद्धू मूसेवाला के साथ जुड़ा रहा। क्या कुछ इस पूरी वारदात के पीछे आपको नजर आता है? हालांकि जब पुलिस प्रशासन की तरफ से पड़ताल की जाएगी तो एक एक परत जो है वो खुलती जाएगी, पर फिर भी क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम यहाँ पर दिन दहाड़े दिया गया है, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, अभी इतनी बड़ी घटना हुई है क्योंकि उन पर फायरिंग की गई, उनको सीधा निशाना बनाया गया सिद्धू मूसेवाला को, और उनकी दर्दनाक मौत भी इस घटना में हो गई है। तो कयास लगाना थोड़ा ठीक भी नहीं होगा, लेकिन ये बात सही कही आपने कि उनको धमकियां भी थी और साथ साथ उनके गानों को लेकर के भी पिछले दिनों भी कुछ विवाद उठा था और उनके लेकर के भी कई तरह के विवाद उठते थे, जिस कारण कहा जाता है कि उनके ऊपर धमकी भी थी। और इसी कारण एक बड़ी घटना ये माना जा रहा है। और सिद्धू मूसेवाला न केवल पंजाब के एक बड़े सिंगर थे, देश दुनिया में उनके चाहने वाले भी थे। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़े थे, काफी कोशिश उन्होंने की थी विधानसभा चुनाव जीतने की। मात्र 28 साल की सिद्धू मूसेवाला की उम्र है, बहुत कम उम्र में वो पंजाब में काफी लोकप्रिय हो गए थे, उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे समय में उनकी हत्या होना, तो ये जो साजिश है इसकी परत में बिल्कुल निश्चित तौर पर सुरक्षा जांच एजेंसियां जाएंगी। लेकिन पंजाब के लिए, पंजाब सरकार के लिए हमें सबसे बड़ी चुनौती है कि जिसने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया उस षड्यंत्र का खुलासा हो, जल्द से जल्द दोषी पकड़े जाएं और क्या इसके पीछे पूरा कारण रहा वो जांच के बाद सामने आए। पंजाब की सरकार निश्चित तौर पर इस पर सक्रिय हुई होगी। अब से कुछ देर बाद सरकार की तरफ से आधिकारिक इस मामले में कुछ जानकारियां भी पंजाब पुलिस की तरफ से भी आने की उम्मीद है, जो प्रारंभिक जानकारी उन्हें मिली होगी। हालांकि अभी उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन अस्पताल में अब डॉक्टरों के मुताबिक ये कंफर्म कर दिया गया है कि उनकी मौत हो गई है। तो एक बड़ी घटना, और इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, कौन इनके पीछे है, किस तरीके से पंजाब का माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश की गई है इस हत्याकांड को अंजाम देकर, इन सब चीजों का खुलासा पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को जल्द करना चाहिए। बिल्कुल, एक युवा सिंगर, एक पंजाबी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या यहाँ पर बेरहमी से दिन दहाड़े कर दी गई। बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन उनका निधन यहाँ पर हो चुका है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है, चमन पलानिया ने जो पहुंचाई है। लेकिन इस बीच क्या कहा जा सकता है विक्रांत, क्योंकि अपने कुछ शब्दों की वजह से वो विवादों में आ गए थे, जिस गाने का आप भी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन प्रशंसकों की लंबी फहरिस्त उनके साथ हमेशा से रही। हालांकि राजनीति में किस्मत आजमाने की कोशिश जरूर की, जिसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन प्रशंसकों की फहरिस्त में किसी तरह की कोई कमी यहां पर नहीं थी। एक बड़ा झटका यहां पर कहा जा सकता है उन सभी लाखों लोगों के लिए। सिद्धू मूसेवाला चुनाव लड़ने से पहले ही पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम थे। उनके चाहने वाले ना केवल पंजाब में, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय सिंगर थे, बहुत ही युवा थे, मात्र 28 साल की उनकी उम्र है। और इस उम्र में उन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया था, वो पंजाब में कई सिंगर कई साल लगा करके भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। दुनिया भर में उनके जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो फैले हुए हैं। और शायद इसी कारण उनकी प्रशंसक जिस तरीके की संख्या है, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था और वो चुनाव भी लड़े थे। यहाँ पर इस बार पंजाब में विधानसभा का चुनाव वो लड़े, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि उनके चाहने वालों को ये उम्मीद थी कि विधानसभा के चुनाव में उनकी जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके उनके प्रशंसकों की कमी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। ये बात सही है कि उनके गानों को लेकर के कुछ विवाद भी हुआ था, कई बार विवाद हुआ था और उन्हें विरोध का भी कुछ सामना करना पड़ा था, लेकिन ये सब चीजें
पिछले दिनों जब उनके गाने पर विवाद हुआ था तब वो खुद सामने आए थे, उन्होंने अपनी बात कही थी और ये साफ कहा था कि उनका किसी तरीके का मकसद ऐसा नहीं था, लेकिन उनके ऊपर खतरा लगातार बना हुआ था। और आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो ये साफ दिखाता है कि ये घटना पूरी तरीके से सोचे समझे षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। और पंजाब पुलिस अब इस कोशिश में है कि किसी तरह जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके कि कौन लोग हैं जो पंजाब की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने इस तरीके के इस बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया और जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया। तो एक बड़ा झटका यहां पर जरूर उन लाखों प्रशंसकों के लिए, परिवार के लिए, जिन्होंने एक युवा पंजाबी सिंगर को यहां पर खोया है। दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर पंजाबी सिंगर, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम यहां पर दिया है। बड़ी चुनौती, जैसा कि मेरे सहयोगी विक्रांत भी कह रहे हैं, अब है जल्द से जल्द उन बदमाशों को, उन हत्यारों को धर दबोचना। कितनी बड़ी चुनौतियां यहां पर नजर आती है और कितना जरूरी हो जाता है विक्रांत जल्द से जल्द इस पूरी गुत्थी को अब सुलझाना कि आखिर इस वारदात के पीछे मकसद क्या था, क्यों एक युवा सिंगर को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, बिल्कुल पंजाब सरकार के लिए, पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना ही होगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं है, उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़े देश विदेश में उनके चाहने वाले प्रशंसक हैं और जिस तरीके से उनको निशाना बनाया गया, जिस तरीके से उन पर गोली फायरिंग की गई, वो ये साफ दिखाता है कि उनको निशाना बनाते हुए ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और फायरिंग के कारण उनकी मौत भी हो गई। तो बहुत बड़ी घटना है। सिद्धू मूसेवाला मात्र 28 साल के युवक थे। पंजाब में उनकी गायकी के चाहने वाले तो बहुत ही थे और इसी कारण अपनी गायकी के बल पर जो लोग उनके प्रशंसक बने थे, उसी कारण उन्होंने राजनीतिक अखाड़े में भी उतरने का फैसला किया था। लेकिन हालांकि विधायकी का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो पंजाब की एक चर्चित शख्सियत थे और जिस तरीके से उन्हें गोली मारी गई है, उन्हें निशाना बनाया गया है, निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं पंजाब की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है और इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या इसके पीछे असली कारण है, किस लिए इस घटना को अंजाम दिया गया, किसने इसे अंजाम दिया, इन सब चीजों का खुलासा करना पंजाब पुलिस के लिए और बहुत जल्दी इनका खुलासा करना बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस के लिए पहली प्राथमिकता अब यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे उनकी जल्द से जल्द पहचान हो, उनको गिरफ्तारियां की जाए और इस षड्यंत्र का खुलासा किया जा सके कि आखिर इस घटनाक्रम को किसने और क्यों अंजाम दिया। तो इस वारदात के पीछे आखिर कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या मकसद यहां पर रहा कि एक मशहूर पंजाबी सिंगर, नौजवान पंजाबी युवा सिंगर को इस तरह से मौत के घाट यहां पर उतारा गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर बदमाशों ने यहां पर मौत के घाट उतारा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि पंजाब पुलिस के लिए अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इस मामले की पड़ताल करके उन तमाम चेहरों को, उन तमाम वजहों को सामने लाया जाए जिसकी वजह से पंजाब ने, पूरे देश ने एक युवा सिंगर को यहां पर खोया है। यहां पर विक्रांत ये भी कहा जा सकता है क्योंकि अपनी गायकी के जरिए सिद्धू मूसेवाला अपनी भावनाओं को सामने रखते थे, कई बार विवादों में भी आते थे, लेकिन प्रशंसकों का साथ भी उन्हें मिलता था, आलोचनाओं का सामना भी उन्हें यहां पर करना पड़ता था। लेकिन इस बीच उनके चाहने वालों की जो फहरिस्त है वो बढ़ती चली गई। एक बड़ा झटका और वो सभी जानना चाहते हैं इस वक्त में आखिर क्यों उन्हें इस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया, क्यों उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई। देखिए, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला पंजाब की एक चर्चित शख्सियत थे। 28 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए पंजाब में अनेकों सिंगर जो गाना गाते हैं लगे रहते हैं अपनी तैयारी करने में, उन्हें कई साल लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। वो सिद्धू मूसेवाला ने एक छोटी उम्र में, एक युवा उम्र में वो सब मुकाम हासिल कर लिए थे। वो पंजाब के घर घर में जाने जाने वाले गायक थे। उनकी गायकी को लेकर के पंजाब में खूब सुना जाता था और देश विदेश में भी उनके चाहने वाले की संख्या बहुत ज्यादा थी। और ऐसे में उनका हालांकि विधानसभा में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये कहा जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला अपना चुनाव जीत सकते हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इस तरीके के दावे किए जा रहे थे, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वो पहली बार में सफल नहीं हुए। लेकिन उनकी गायकी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद उनके गाने को लेकर के भी विवाद खड़ा हुआ, जिसको लेकर के पंजाब में काफी विवाद रहा। उनके विरोध में भी बातें की गई, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला खुद बाहर आए, सामने आए और उन्होंने उस पूरे मसले पर बातचीत भी की थी, विवाद को दूर करने की कोशिश की थी। और ये एक प्रयास था उनकी तरफ से कि उन्होंने ये कहा था कि किसी तरीके का विवाद या घटना में वो खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन बावजूद इसके
सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। उनको पंजाब के हर घर में कहा जाए कि उनके गाने सुने जाते थे तो बड़ी बात नहीं होगी, और बहुत ही लोकप्रिय गायक थे वो पंजाब के। मात्र 28 साल की अभी उनकी उम्र थी और इस उम्र में वो पंजाब के लोकप्रिय गायकों में शुमार रखते थे। लौटेंगे विक्रांत आपके पास कुछ और गहराई से इस पूरे मामले को समझेंगे। हालांकि बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही कि बहुत जल्दबाजी होगी या कयास लगाना गलत होगा कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन है, किस मकसद से दिया गया है इस पूरी वारदात को अंजाम, क्योंकि अब ये निजी मसला है या फिर राजनीतिक रंजिश की वजह से हुआ, ये पड़ताल का, जांच का विषय यहाँ पर है। लेकिन पंजाब चुनाव के वक्त न्यूज 18 से बातचीत में भी सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब में गन कल्चर पर बात कही थी और कहा था कि बंदूक रखना गलत नहीं, नीयत गलत होती है। तो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, गन्स इज़ नॉट अ बैड थिंग। अपन हमको मालूम होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सो गन इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर इतनी ही बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। उसका पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट, कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, कौन सी बात हमारे हक में है, कौन सी खिलाफ है। तो ये आपसे वोटर पूछ नहीं रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे पूछे। आई विल क्लियर आउट द थिंग्स। मैं उनको बताऊँगा कि बताओ अगर ये इतनी बुरी है तो गुरु साहिबान ने हमारे 5 ककारों में श्री साहब क्यों दी है? ये हमारे धर्म का, हमारा धर्म से हमारे शरीर का हिस्सा मानता है। सो क्यों दी है? अगर आर्मी के पास हथियार हैं वो एक पर्पस के लिए है। अगर वो वही आर्मी हमारे लोगों पे तान दे तो दैट्स अ बैड थिंग। उनके पास पर्पस है सेफ्टी के लिए। सो गन्स का बेसिकली जो रीज़न है रखने का वो सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी है। तो 23 जनवरी 2022 की उस खास बातचीत का वो हिस्सा हमने आज तक पहुंचाया जहां अपनी बात सिद्धू मूसेवाला रख रहे थे, और तस्वीरें भी यहां पर विचलित करने वाली है क्योंकि दिन दहाड़े हत्या की वारदात को यहां पर बदमाशों के जरिए अंजाम दिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या यहां पर कर दी गई है। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, एक और पहलू को अगर यहां पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक युवा सिंगर यहां पर वो थे। इस बीच पूरी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं, फिर से हमारे सहयोगियों की तरफ रुख करें। उससे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से मशहूर पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या को यहां पर अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी। चमन पलानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। चमन, क्या कुछ यहां पर कहा जा सकता है? धमकियां भी मिल रही थी। एक युवा सिंगर वो यहां पर थे, महज 28 साल की उम्र में लाखों करोड़ों दर्शकों के मन में, अपने चाहने वालों के दिलों में उन्होंने पैठ बनाई थी। बेबाकी से अपनी बात भी यहां पर कई मुद्दों को लेकर वो करते थे। क्या कहा जा सकता है पंजाब पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना जल्द से जल्द अब कितना जरूरी हो जाता है? जी देखिए, जिस तरह से पंजाब में जो है गन कल्चर को लेकर जो है काफी दिनों से जो है काफी विवाद बना हुआ था, और पिछले दिनों जो पंजाब सरकार भगवंत मान ने जो है गन कल्चर को प्रमोट ना करने के लिए एक संदेश भी जारी किया था, ताकि जो पंजाब में जो युवा है वो इस तरह से ना आगे बढ़े और इस गन कल्चर को जो है कहीं ना कहीं जो है खत्म किया जाए। और इसी गन कल्चर को लेकर जो है अब आए दिनों जो है पंजाब में जो है काफी घटनाएं जो देखने को मिलती है। और जिस तरह से आज सिद्धू मूसेवाला की जो आज ये घटना हुई है, इससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह से पंजाब के जो युवा हैं वो किस तरह से इस गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए आज कहीं भी जो है आज सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया गया, और कहीं ना कहीं आगे और कोई लोग निशाना ना बने, इसके लिए पंजाब सरकार ने पीछे एक एडवाइजरी भी जारी की थी, ताकि इस तरह से जो गन कल्चर है इसको प्रमोट ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा, पुलिस के आगे भी एक चुनौती होगी कि जिस तरह से आज ये घटना सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हुई है, तो आगे युवा जो है इस राह पर ना चलें और पंजाब में जो है स्थिति जो है और खराब ना होए। और अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मानसा के जो एसएसपी है उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की जो मौत की जो पुष्टि है वो अब आधिकारिक तौर पर कर दी गई है, और उनका उनकी जो मौत हुई है वो गांव जवाहरपुर एक गांव है, वहां पर उनके ऊपर जो है ये घटना जो है घटी है। तो कहीं ना कहीं अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस तरह से जो गैंगस्टर एक पंजाब में जो गैंगस्टरों का एक शुरू से ही काफी नाता रहा है, तो एक गैंगस्टर कल्चर को भी कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को अब पंजाब में खत्म करने की अब एक मुहिम जो है और छेड़नी पड़ेगी।
ताकि इस तरह की वारदातें यहां पर सामने ना आए। महज 28 साल की उम्र में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया गंभीर हालत में वे थे, फिर उन्होंने यहां पर दम तोड़ दिया, जिसकी पुष्टि भी यहां पर अब कर दी गई। और मेरे सहयोगी चमन पलानिया हमें अपडेट ये दे रहे हैं कि पंजाब के मानसा में मौजूद जवाहरपुर एक इलाका है, गांव है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो पंजाब के मशहूर सिंगर महज 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की हत्या यहां पर कर दी गई। कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, भले ही वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन कई मुद्दों पर बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे। अपने गानों को लेकर, अपनी गायकी को लेकर वो लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। 28 साल की उम्र में उन्होंने वो शोहरत हासिल कर ली थी, जिसके चलते कहा जा सकता है कि राजनीति में भी वो एक अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को चमन यहां पर अंजाम दिया गया है, क्या कहा जा सकता है कि पंजाब पुलिस के लिए क्या कितनी बड़ी चुनौती यहां पर नजर आती है कि इस पूरी साजिश के पीछे, इस पूरी वारदात के पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा हो सकती है, क्या कोई निजी मंशा हो सकती है? कहा जा सकता है कि जांच का दायरा बहुत बड़ा होगा। जी देखिए, अब पंजाब पुलिस को जो है अब इस सारे मसले को लेकर जो है काफी जो है जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो है एक जो है नामी पंजाब के सिंगर हैं। और हालांकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर कनाडा, अमेरिका और कहीं भी हो उनके काफी बड़े बड़े शो किए जाते हैं। और ज्यादातर जो है सिद्धू मूसेवाला जो है इंडिया के अलावा कनाडा में भी काफी रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस सारे मामले में जो इनके ऊपर जो हमला किया होगा वो कहीं बाहर से कोई जो बाहर जो कई लोग बैठे हुए हैं वो कहीं उन्होंने तो हमला तो नहीं करवाया, या फिर कुछ राजनीति मंशा के साथ इनके ऊपर कोई अटैक करवाया गया हो इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2000 जब हम पिछले विधानसभा की हम बात करें, तो जब विधानसभा का पिछला चुनाव था तो उस पर भी जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो है काफी टिप्पणियां की गई थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के काफी गानों में आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लगाई हैं।